अक्सर हम सुनते हैं कि अमीरी का मतलब है बैंक में सीधा 1 करोड़ रुपए होना, है ना? लेकिन आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम इस बहुत ही कॉमन मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में असली टर्निंग पॉइंट 1 करोड़ का वो जादुई आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो है आपका पहला 10 लाख। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों यहीं से वेल्थ बिल्डिंग का सफर पहली बार सच में शुरू होता है। अब बड़े बड़े नंबर्स अट्रैक्टिव तो बहुत लगते हैं और 1 करोड़ का टारगेट दिमाग में सेट कर लेना बहुत आसान है, लेकिन क्या सच में 1 करोड़ ही वो अल्टीमेट गोल है? हमारा सोर्स डेटा इसका जवाब बहुत ही क्लियर तरीके से देता है। फाइनेंशियल लाइफ का जो रियल पैराडाइम शिफ्ट है ना, वो इस बड़े नंबर से बहुत पहले ही आ जाता है। ये जो पहला 10 लाख है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये वो सॉलिड फाउंडेशन है, वो बेस है जहां पैसा बस आता जाता नहीं, बल्कि पहली बार सच में टिकना शुरू करता है और यहीं से एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखी जाती है। तो आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे द 10 लाख टर्निंग पॉइंट की, फिर हम द 0 to 10 ट्रैप को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि पैसा खुद कैसे काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे अचीविंग ट्रू मेंटल फ्रीडम और फाइनली बिल्डिंग द फाइनेंशियल बेस पर आकर अपनी बात पूरी करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द 10 लाख टर्निंग पॉइंट। 0 से 10 लाख तक का जो सफर है ना, वो असल में पैसों का टेस्ट है ही नहीं, ये पूरी तरह से पर्सनालिटी का टेस्ट है। ये इस बात की परीक्षा है कि कोई इंसान अपने इम्पल्सेस और अपनी तुरंत वाली इच्छाओं पर कितना कंट्रोल कर सकता है। जब भी सैलरी बढ़ती है तो क्या उसे तुरंत पार्टी करने का एक रिवॉर्ड माना जाता है या फिर एक जिम्मेदारी? बस यही एक छोटा सा चुनाव तय कर देता है कि कोई इस पहले बड़े माइलस्टोन तक पहुंच पाएगा या नहीं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द 0 to 10 ट्रैप। इसे समझने के लिए चलिए सोर्स में दिए गए मोहित के उदाहरण को देखते हैं। मोहित को नौकरी करते हुए 3 साल हो चुके हैं, सैलरी एकदम बढ़िया है, बहुत ही कंफर्टेबल है और वो हर महीने पैसे बचाने का पूरा ट्राई भी करता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? कभी किसी दोस्त की डेस्टिनेशन वेडिंग आ गई, कभी मार्केट में नया फोन आ गया या अचानक से कोई ट्रिप प्लान हो गई। होता ये है कि धीरे धीरे सारा पैसा इन्हीं इंपल्सिव खर्चों में उड़ जाता है और वो फाइनेंशियल बेस कभी बन ही नहीं पाता। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, एक अच्छी सैलरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेल्थ भी बनी रही होगी। और पता है, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं द मिडिल क्लास ट्रैप। इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी दुनिया को दिखने वाली लाइफस्टाइल, लेटेस्ट फोन, वीकेंड ट्रिप्स, महंगे अपार्टमेंट्स। बाहर से ये सब एकदम नॉर्मल और सक्सेसफुल लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी, जिसे बहुत ही सफाई से इग्नोर कर दिया जाता है। पर्दे के पीछे की सच्चाई ये होती है कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस बिल्कुल रुकी हुई है, क्योंकि बेस बिल्डिंग और अपनी इच्छाओं को थोड़ा टालने वाली जो आदत है, उसकी भारी कमी होती है। तो यहाँ से जो सबसे काम की बात निकल कर आती है, वो ये है कि शुरुआती सालों में वेल्थ शेयर मार्केट या किसी स्कीम से नहीं बनती, वो बनती है आदतों से। 0 से 10 लाख तक पहुँचने के लिए कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। यहाँ काम आता है सेल्फ कंट्रोल, अपनी सेविंग रेट को बढ़ाना और लगातार बिना बोर हुए कंसिस्टेंसी बनाए रखना। बस यही वो साइलेंट पावर है जो इस शुरुआती फेज में इंसान को वेल्थ बिल्डिंग की तरफ ले जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, व्हेन मनी वर्क्स फॉर इटसेल्फ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे ही वो शुरुआती स्ट्रगल पार होती है, एक जादुई नंबर हिट होता है, 10 लाख रुपए। सोर्स बिल्कुल क्लियरली बताता है कि जब फाइनेंशियल कॉर्पस इस लेवल के आसपास पहुंचता है, तो वेल्थ बिल्डिंग का पूरा इक्वेशन हमेशा के लिए बदल जाता है। अब पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा एक नंबर नहीं रहता, बल्कि ये खुद एक बहुत ही पावरफुल इंजन बन जाता है। इस देश की असली पावर को थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। मान लीजिए 10 लाख का एक पोर्टफोलियो है और उस पर साल का सिर्फ 10 से 12% का एक नॉर्मल रिटर्न भी मिल रहा है। तो जानते हैं क्या होता है? बिना कोई एक्स्ट्रा फिजिकल मेहनत किए, सिर्फ इस ग्रोथ की वजह से ही हर साल 1 लाख से 1,20,000 रुपए का इजाफा होने लगता है। और ये ग्रोथ आज किए गए किसी एक्स्ट्रा काम का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उन पिछले सालों की कंसिस्टेंसी से बने बेस का सीधा रिजल्ट है। हमारे सोर्स में इसके लिए एक बहुत ही कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, द मोटर बकेट इफेक्ट। शुरुआती दिनों में पैसे बचाना ऐसा है जैसे खाली बाल्टी में पानी भरना। जब तक हम पानी डाल रहे हैं तभी तक भर रहा है, लेकिन 10 लाख का बेस बनते ही मानो उस बाल्टी के अंदर ही एक छोटी सी मोटर लग गई। अब जो नया पैसा डाला जा रहा है वो तो जुड़ ही रहा है, लेकिन अंदर जो पुराना पैसा है वो खुद ब खुद उस वाटर लेवल को तेजी से ऊपर धकेल रहा है। कंपाउंडिंग का ये असली मैजिक अब आंखों के सामने विजिबली दिखने लगता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, अचीविंग ट्रू मेंटल फ्रीडम। फाइनेंस और रिटर्न्स की बातें तो बहुत हो गई,
लेकिन इस माइलस्टोन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसान के दिमाग पर होता है। मिडिल क्लास लाइफ में सबसे भारी चीज होती है अनसर्टेनिटी का प्रेशर। अचानक जॉब चली गई तो क्या होगा, कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो, या 2-4 महीने सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा। जब तक कोई मजबूत फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता तब तक लिए गए ज्यादातर फैसले सिर्फ इसी डर और मजबूरी से जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत ही टॉक्सिक माहौल वाले ऑफिस को रोज बर्दाश्त करना भी इसी लाचारी का एक बड़ा उदाहरण है। अब 10 लाख का नंबर छूने से लाइफ रातों रात कोई हॉलीवुड मूवी की तरह परफेक्ट तो नहीं हो जाती, प्रॉब्लम्स तब भी रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट ये आता है कि उसके बाद कभी भी वो लाचारी वाली फीलिंग वापस नहीं आती। वो जो एक डर होता है ना, जो इंसान को कोई भी रिस्क लेने से पैरालाइज कर देता है, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सोर्स में एक बहुत ही गहरी लाइन है, अब इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा होता, वो फाइनली बिल्ड कर रहा होता है। ये इमोशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इमेजिन कीजिए उस मोमेंट को जब कोई अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो हर महीने वापस जीरो पर नहीं जा रहा है। वो अपनी सालों की मेहनत को सच में एक आकार लेते हुए देखता है। और सच मानिए, यही वो मोमेंट है जो फ्यूचर के सारे डिसीजंस को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बिल्डिंग द फाइनेंशियल बेस। इस बेस को बनाने के लिए हमें समझना होगा तो वेल्थ बिल्डिंग गैप को। सोर्स बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझाता है कि असली वेल्थ ना तो घर के जरूरी खर्चों से बनती है और ना ही दुनिया को इम्प्रेस करने वाले उस शोकेसिंग लाइफस्टाइल से। वेल्थ पनपती है सिर्फ और सिर्फ उस गैप में, वो खाली जगह जो टोटल कमाई और दुनिया को दिखाई जाने वाली लाइफस्टाइल के बीच बचती है। वही वो इकलौती जगह है जहां पैसा सच में इकट्ठा होना शुरू होता है। यहाँ सबसे बड़ा साइलेंट किलर है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है, लगने लगता है कि अब तो लाइफस्टाइल भी तुरंत अपग्रेड होनी ही चाहिए। लेकिन हमारा सोर्स इस पर बहुत सख्त वार्निंग देता है। बढ़ती हुई इनकम का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खर्चे और लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ाए जाएं। अगर इस टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो जो बेस बनने की बात हम कर रहे हैं ना, वो कभी बन ही नहीं पाएगा। तो फिर इसे अचीव करने का रियल फॉर्मूला क्या है? असल में ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बिहेवियरल ब्लूप्रिंट है। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही इनकम आए सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स अलग निकालिए। दूसरा, जो पैसा बच जाए जिंदगी उसी में चलाइए। और तीसरा, अपनी प्रोग्रेस को बहुत ही बारीकी से ट्रैक करते रहिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रोग्रेस को नंबर्स में बढ़ता हुआ देखते हैं तो हम उस जर्नी के साथ इमोशनली भी सीरियस और इन्वेस्टेड हो जाते हैं। इस पूरे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि वेल्थ कभी भी सिर्फ एक्सेल की स्प्रेडशीट्स में या किसी वायरल स्टॉक टिप से नहीं बनती। ये बनती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन से, यानी आज की किसी फालतू इच्छा को कल के एक बेहतर भविष्य के लिए टाल देने की आदत से। और सबसे बढ़कर ये बनती है उस सेल्फ रिस्पेक्ट से, जहां कोई इंसान खुद से ये तय कर लेता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए। सच कहें तो ये जो बेस बिल्डिंग का काम है ना, ये बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है। जब कोई अपना पहला 10 लाख जोड़ता है तो ना तो कोई तालियां बजती हैं, ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट वायरल होती है। ये एक बहुत ही शांत, बिना शोर शराबे वाला माइलस्टोन है। लेकिन जो लोग इस बोरिंग और अनग्लैमरस काम को पूरी कमिटमेंट के साथ कर जाते हैं, उनके लिए ये पल सच में पूरी लाइफ को बदल कर रख देने वाला साबित होता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हम सब सिर्फ सरवाइव करने के लिए कमा रहे हैं, या फिर कुछ असल में ठोस, कुछ बड़ा बनाने के लिए? दिखावे की उस रेस से बाहर निकलकर एक बहुत ही मजबूत बेस बनाने पर फोकस करना ही सच्ची फाइनेंशियल आजादी का पहला कदम है। इस एनालिसिस से ये बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि पहला 10 लाख ही वो असली टर्निंग पॉइंट है।